मित्रों, जाने अनजाने में हुए पापों को दूर करने के लिए ऋषि पंचमी व्रत की कथा, व्रत का महात्म्य और पूजा विधि आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आप ये कथा ज़रूर सुनें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो आप एक ऐसी कथा को सुनने से वंचित रह जाएंगे जो कथा आज तक आपने कभी ना तो सुनी होगी और ना कभी इसके बारे में जाना होगा। तो मित्रों, आइए जानते हैं ऋषि पंचमी की व्रत की कथा और संपूर्ण विधि। आइए शुरू करते हैं मित्रों। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मित्रों, व्रत का विधान और महात्म्य क्या है? यह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को स्त्री और पुरुष दोनों को करने के लिए होता है। व्रत करने वाला इस दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं और फिर किसी विद्वान आचार्य को बुलाकर उनके निर्देशन में श्री भगवान का एकाग्रित चित्त से पूजन करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक पंचामृत से स्नान कराकर भगवान को नैवेद्य अर्पण करें तथा समस्त पूजन की सामग्रियों से यथाविधि पूजन करें। तत्पश्चात भगवान का प्रसाद समस्त बंधु बांधव तथा श्रवण करने वालों को देना चाहिए और स्वयं प्रसाद भी पाना चाहिए। व्रत के दिन रात्रि में जागरण करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत तथा पूजन करने से सर्व सुख, आरोग्यता, समृद्धि, यश, धन धान्य, संतान, वैभव तथा विजय की प्राप्ति होती है। अंत में सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आइए हम जानते हैं पूजन के सामग्री हम क्या क्या लेकर आएंगे। कदली स्तंभ यानी आम के जो पौधे होते हैं, दूसरा आम के पल्लव यानी आम के पत्ते, पंच पल्लव, कलश, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, तंदूल जिसको हम चावल बोलते हैं लेकिन टूटे नहीं होने चाहिए, आपको ध्यान रखने चाहिए, सफ़ेद वस्त्र, कुमकुम, गुलाल, मंगलीक यानी गुड़, धूप, पुष्पाणी, तुलसी दल, श्रीफल, तांबूल, कई तरीके के फल, माला, पंचामृत, नैवेद्यार्थ प्रसाद के लिए गोधूम चूर्ण, गुड़ान्न, रंगीन आटा, सर्वतोभद्र चक्र के हेतु दीपक, भगवान की मूर्ति, लौंग, इलायची, दूर्वा, कपूर, केसर, मंडप, उपयोगी साहित्य, देव देवियों के चित्र हमको लेना चाहिए। और मित्रों, बंदवार, द्रव्य दक्षिणा ये भी हमें आप ले लेना चाहिए। और व्रत करने वाले स्त्री पुरुष का धर्म है कि वह सूर्योदय के पहले ही बिस्तर को त्याग दें और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जी यानी गंगा जल मिश्रित जल लेना चाहिए। उसमें आपको स्नान करना चाहिए। जहाँ गंगा जी नहीं हैं वहाँ पास की नदी में स्नान करें और यदि सरोवर भी निकट ना हो तो कुएं के शुद्ध जल से स्नान करें। जब स्नान करके पवित्र हो जाएं तो रेशमी वस्त्र को धारण करना चाहिए। मन में व्रत का निश्चय करें और शुद्ध मन होकर पंचामृत बनाएं। तब सप्त ऋषियों को उस पंचामृत से स्नान करावें। उसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध वस्त्र से उनके पिंड को सुखाकर आसन पर विराजमान कराएं। तत्पश्चात सप्त ऋषियों के निमित्त चंदन, अगर, कपूर आदि की गंध देनी चाहिए। कोरे सकोरे में अग्नि रखकर धूप दें, फूल चढ़ाएं और उनके सम्मुख दीपक जलाकर कलश के सम्मुख रखना चाहिए। ऋषिवरों को नवीन वस्त्र और जनेऊ समर्पित करें। उत्तम मिष्टान, फल का भोग भी लगाएं और अर्घ्य देना चाहिए। मित्रों, सप्त ऋषियों का ध्यान हृदय में रखें और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें, आप मुझ पर कृपा करें और मेरे द्वारा निवेदित इस पूजा को अंगीकार करें, स्वीकार करें। शेष दिवस भगवान की कीर्ति का गुणगान करें। दिन भर कुछ न खाएं, व्रत रखें। संध्या समय में पुनः शुद्ध करें अपने आप को और भगवान का ध्यान करें। अपने लिए जो फलाहार बनाया हो उसे भगवान को पहले समर्पित करें, तब सात्विक भोजन को ग्रहण करें। भोजन ग्रहण करने के पश्चात देव दर्शनों को जाएं। रात्रि समय भगवान की लीलाओं को पढ़ें अथवा उनको सुनना चाहिए। ब्रह्मचर्य से रहें। मन ही मन सप्त ऋषियों का ध्यान करें और उनके निर्मल चरित्र को गाते रहें।
जो स्त्री पुरुष इस प्रकार का महान व्रत को धारण करते हैं वह इस लोक में पापों के प्रक्षालन में जाने से धन धान्य पुत्र गोत्र आदि समस्त सुखों को सेवन करते हैं और अंत समय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। आइए मित्रों सुनते हैं ऋषि पंचकर्मी की कथा को। एक समय राजा सीता सर्वधर्म का अर्थ जानने की इच्छा से भगवान श्री ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवा कर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के परावर्तक हैं और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने सदा नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस व्रत को श्रेष्ठ के सुनने की इच्छा अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणी के समस्त जाने अनजाने पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है और धर्म में प्रीति उपजाने वाला है। मैं तुमको गूढ़ और समस्त पापों को नष्ट करने वाला वह सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। अतः यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। आइए सुनते हैं इस व्रत को। श्री सरलता से छुटकारा पा लेने वाले उस नरक को नहीं जाना पड़ता है। इस व्रत का एक अति पुरातन इतिहास है। उसी इतिहास को अब मैं तुम्हारे सम्मुख कहता हूँ। उतंक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास करता था। उस ब्राह्मण दंपति के परिवार में एक पुत्री और एक पुत्र था। पुत्र का नाम सुविभूषण था और अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अपने अल्पायु में ही चारों वेदों का अध्ययन कर लिया था। तो हे राजन, उतंक ने अपनी पत्नी के कहने से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु विधि का विधान कुछ ऐसा था कि वह कन्या विवाह होने के पश्चात विधवा हो गई। अब ब्राह्मण कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहने लगी। अपनी कन्या के दुख से दुखी होकर एक दिन उतंक अपने घर को अपने पुत्र की देखरेख में छोड़ गया और अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे एक आश्रम बनाकर रहने लगा। वह वहाँ वेदों का पठन पाठन करने में व्यस्त हो गया। तब उसके पास कुछ ब्राह्मण कुमार भी वेदों को पढ़ने के लिए आ गए। कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपना जीवन निर्वाह कर रही थी। वह दत्तचित्त हो माता पिता की सेवा किया करती थी। एक दिन कार्यों से थकित हो वह एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान अधिक होने के कारण उसको अपने शरीर की सुध न रही। ईश्वर की लीला ऐसे हुई कि अपने अर्ध शरीर के यकायक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने उसे वस्त्रविहीन तथा उसके शिष्यों पर कीड़ों को रेंगता देखा तो उन्होंने अपनी गुरु पत्नी को जाकर यह समाचार बताया। अपनी कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात को सुनकर ब्राह्मणी विलाप करती हुई उस शिला के पास पहुंच गई। वहां उस कन्या का सचमुच ही वस्त्रविहीन तथा बेसुध पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर हजारों कीड़ों को रेंगता देखकर वह अत्यंत दुखी हुई और चीख चीख कर रोने लगी। इस प्रकार विलाप करते हुए वह ब्राह्मणी अचेत अवस्था को प्राप्त हो गई, किंतु जो ही उसे चेत हुआ तो वह अपनी कन्या को गोदी में उठाकर और अपने पति उतंक ऋषि के सम्मुख ले जाकर रख दिया। कन्या की उस दिशा को देखकर उस ब्राह्मणी अपने पति से बोली, हे स्वामी, आप कृपया करके मुझे यह बतलाएं कि आपकी इस साध्वी कन्या की दुर्गति किस प्रकार हुई है, किस कारण से ये सब हुआ है। भार्या की इस बात को सुनकर उतंक ऋषि अपने नेत्रों को बंद करके शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे और उन्होंने अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृत्तांत को जान लिया। तब अपने नेत्रों को खोलकर वे कहने लगे, हे प्रिय, हमारी यह कन्या अपने पूर्व के 7वें जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इनके एक बार रजस्वला होते हुए भी घर के घड़े आदि बर्तन को छू लिया था। बस उसी पाप के कारण आज इसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हुए हैं। शास्त्र के अनुसार रजस्वला स्त्री अपने दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन एक धोबन के समान होती है और चौथे दिन वह स्नान करने के पश्चात शुद्ध होती है। शुद्ध होने के बाद भी इसने अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को होता देखकर भी उसमें रुचि नहीं ली थी। व्रत के उत्सव के दर्शन मात्र से ही इस जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण कुल का प्राप्त हुआ।
मुनि के इस प्रकार के वचनों को सुनकर उनकी पत्नी बोली, हे स्वामी, जिस व्रत का दर्शन मात्र से ही इसे आपके उत्तम कुल में जन्म हो प्राप्त हुआ हो, परंतु जिसका तिरस्कार करने से शरीर में कीड़ों से भर गए, ऐसे महान और आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपया करके मुझे भी अवश्य बतलाइए, हमारी भी सुनने की इच्छा है। तब उतंक ऋषि आनंदित होकर बोले, हे भद्रे, यह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। तुमने इस व्रत की जानकारी चाही है तो समस्त प्राणी मात्र के लिए लाभदायक होगी। इसके प्रभाव से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाता है। व्रत करने वाली स्त्री अपने सौभाग्य को प्राप्त करती है। यह चमत्कारी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन होता है। व्रत करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह गंगा या उसके समान पवित्र नदी अथवा कुएं के जल से स्नान करे और नित्य कर्मों को करने के बाद विधि विधान से पंचामृत बनाकर शुद्धा और भक्ति सहित सप्त ऋषियों को उससे स्नान कराएं। फिर चंदन, अगर, कमरबत्ती आदि गंध पुष्प आदि दीप निवेदित करना चाहिए। पहले भूमि को गौ के गोबर आदि से शुद्ध करके उस पर अष्टदल कमल बनाकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों की स्थापना की जाती है। पवित्र वस्तुओं को यज्ञोपवीतों को अर्पित करें। उत्तम फल और मिष्टान से उनका भोग लगाएं तथा अर्घ दें। अरुंधति सहित सप्त ऋषि तथा कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ जी का ध्यान करके इस प्रकार प्रार्थना करें, हे ऋषिवरों, आप सभी मेरी पूजा को स्वीकार करें तथा मुझे कृतार्थ करें। आप मेरे द्वारा निवेदित किए हुए अर्घ्य भोग आदि को स्वीकार करें। जो स्त्री ब्रह्मचर्य धारण करती हुई इस व्रत को करेगी वह उत्तम वांछित फल को प्राप्त करेगी। इसमें संदेह नहीं है। इस व्रत का फल समस्त तीर्थों को दर्शन और संसार तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और अंत तक हमारा वीडियो आपने देखा है संदेह तो नहीं इसके है। लिए बार बार धन्यवाद। फिर कभी दोबारा वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। जय जय श्री राधे। इस व्रत को करते हुए वांछित फल करने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। स्नान आदि करके गोबर से लीप कर उस स्थान पर सर्वतोभद्रम चक्र बनाकर सबसे पहले कलश की स्थापना करें। समस्त पूजा सामग्री एकत्रित करें। अष्टदल कमल से सप्त ऋषियों की स्थापना करें। षोडशोपचार पूजन, रात्रि का जागरण तथा भजन कीर्तन में बिताकर प्रातः ब्राह्मण को भोजन कराएं। वे दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। ये है सप्त ऋषि जी की कथा। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। मित्रों, इस कथा को हम भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ऋषि पंचमी की कथा को हम एक दूसरे तरीके से भी हम मान सकते हैं, सुन सकते हैं, इसको जान सकते हैं। तो आइए वो कथा भी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार श्री कृष्ण भगवान से यादव युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया, हे देवों का देव, मैंने आपके श्रीमुख में से अनेकों व्रतों का महत्व सुना है। अब आप कृपा करके उस पंचमी उत्तम का व्रत सुनाना जिससे हमारे समस्त पापों की निवृत्ति होती है। राजा के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको पंचमी ऋषि का उत्तम व्रत सुनाता हूँ जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे राजन, जो स्त्री रजस्वला होकर भी घर गृहस्थी के कार्यों में प्रवृत्त होती है तथा घर के बर्तनों आदि को जाने अनजाने में छूती है, अवश्य नरक में जाती है। अतः चारों वर्णों के लोगों को ये चाहिए कि वे रजस्वला स्त्री को घर में कार्य न करने दें, क्योंकि पूर्व समय वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था। उस समय ब्रह्मा जी ने उस पर कृपा करके उस पाप को 4 स्तनों में बांट दिया था। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री की रजस में विभाजित करके उस पाप को शुद्धि कर दी। बस इसी पाप के कारण रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन धोबिन के समान होती है और चौथे दिन शुद्ध होकर रजस्वला धर्म को जाने अनजाने में उससे जो भी पाप हो जाते हैं उनकी शुद्धि के लिए हर स्त्री को ऋषि पंचमी का व्रत करना उत्तम रहता है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्ण की स्त्रियों को करना बताया गया है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता है। सतयुग में विदर्भ नगरी में
स्योनजित नामक एक राजा हुए थे। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके समस्त आचरण ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में वेदों का पठन करने वाला, एक समस्त जीवों के प्रति उपकारी मनोवृत्ति रखने वाला सुमित्र नामक एक कृष्ण नामक ब्राह्मण भी था। ब्राह्मण की स्त्री जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। उस ब्राह्मण के यहाँ अनेक नौकर चाकर भी सेवा करते थे। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी स्त्री खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई थी। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भी पता नहीं लगा, किंतु फिर भी वह घर के कामों में काज करती रही। बाद में जब उसे पता लगा कि वह रजस्वला हो गई है तो भी उसने उसको अनदेखा कर दिया। उसने घर गृहस्थी के बर्तनों आदि सभी को अपने हाथों से छू लिया। कुछ समय के पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु को भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जय श्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया और पति सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई, क्योंकि ऋषि प्रदोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई और अपराध नहीं था। इसी कारण उन दोनों का अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण भी याद रहा था। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने पुत्र सुमित्री के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथि का पूर्ण अपने करने लगे। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को अपने जमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उनकी स्त्री किसी काम से रसोई के बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुख डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य न सहा गया और उसने चूल्हे की जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर घर में इधर उधर भागी फिरी। चौके में जो भी झूठन इत्यादि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दिया और कुतिया को नहीं डाला गया। सब खाद्य पदार्थों को फेंकवाकर बर्तनों में साफ खाना दोबारा बनवाया गया तथा ब्राह्मणों को जिमाया गया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास जाकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मारी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज़ खाने को देता है, लेकिन आज उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्याओं से भय के छूकर उन्हें खाने योग्य कर दिया। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और आज खाने को भी नहीं दिया। तब बैल बोला, हे बद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज मुझे बोझा ढोते ढोते मेरी कमर भी टूट गई है। मैं भी अब दिन भर खेत में हल में जुता रहता हूँ। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी गया मेरे को, तो मुझे इस प्रकार के कष्ट देकर उसने मेरे इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपनी माता पिता की इन बातों को उनका पुत्र सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय उनको भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वह प्रातः वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा, हे ऋषिवरों, मेरे माता पिता के किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों में प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार वे इनसे छुटकारा पा सकते हैं। उन वचनों को सुनकर सर्वतपा नामक ऋषि उस ब्राह्मण कुमार पर दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्च खंसलक स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर में गृहिणी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को स्पर्श किया था। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि में प्राप्त हुए हैं। तुमको उनकी मुक्ति के लिए अब सपनीत ऋषि पंचमी का व्रत धारण करके तथा उनका फल अपने माता पिता को अर्पण करना होगा। भादो मास की शुक्ल पक्ष की जब पंचमी आएगी तब मुख शुद्धि करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना, फिर नवीन शुद्ध रेशमी वस्त्रों को धारण करके अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। सर्वतपा ऋषि के इन वचनों को सुनने के पश्चात सुचित्र ने अपने घर लौटकर ऋषि पंचमी के दिन आने पर अपनी पत्नी समेत समस्त विधि विधान से इस व्रत को किया और उनके पुण्यों को अपने माता पिता को अर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से उनके माता पिता दोनों ही पशु योनियों से मुक्त हो गए और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को चले गए। हे राजन, इस व्रत को धारण करने से अनेकानेक उत्तम और वांछित फल प्राप्त होते हैं। समस्त तीर्थ
त्रयों समस्त व्रतों और दोनों में जितने भी फल प्राप्त हो सकते हैं वे सब केवल ऋषि पंचमी के व्रत से ही प्राप्त हो जाया करते हैं। जो स्त्री श्रद्धापूर्वक धारण करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को पाती है। अतः यह व्रत समस्त ऐश्वर्यों को देने वाला है और स्त्रियों के समस्त पापों को नाश करने वाला है, इसमें यह संशय नहीं है। इस व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने वाले को भी समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त होता है और सुखों के प्राप्त होते हैं। ये थी ऋषि पंचमी के व्रत की कथा। तो मित्रों, आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं और हमें कमेंट्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिखें। और अभी तक आपने हमारा ये शिव अमृत स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आपने अंत तक हमारा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।